न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, पर आंकड़ों के हिसाब से देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स के स्टेज पर खड़ी है। ब्रजभूषण चरण सिंह का दावा, बोले आरोप साबित हुए तो लगा दूंगा फांसी। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने बुधवार को कहा कि अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वह खुद को फांसी लगा देंगे। यूपी के इस जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। सिंह ने अपने विरोध के निशान के रूप में अपने पदकों को गंगा में विसर्जित करने की घोषणा करने के लिए पहलवानों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 4 महीने हो गए हैं और वे चाहते हैं कि मुझे फांसी दी जाए। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, इसलिए वे मंगलवार को हरिद्वार में एकत्र हुए और अपने पदक गंगा में विसर्जित करने की धमकी दी। इससे वह सजा नहीं मिलेगी जो वे मेरे लिए चाहते हैं। यह सब इमोशनल ड्रामा है। सिंह ने कहा, यदि आपके पास कोई सबूत है तो इसे अदालत में पेश करें और मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई होती तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए गुरुवार को मुजफ्फरनगर में ग्राम महापंचायत बुलाई है। टिकैत मंगलवार को पहलवानों को अपने पदक गंगा नदी में नहीं डुबाने के खिलाफ मनाने के लिए हरिद्वार गए थे। उन्होंने भाजपा सांसद के खिलाफ उनके विरोध को समर्थन देने की घोषणा की। एक और खबर सामने लेकर आए हैं सीएम सिद्धारमैया और एकनाथ शिंदे को लेकर। सीएम सिद्धारमैया ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, भीमा नदी में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने सीएम शिंदे से अनुरोध किया वे संबंधित अधिकारियों को वारणा कोयना जलाशय से कृष्णा नदी में और उज्जैनी जलाशय से भीमा नदी में पानी छोड़ने का निर्देश दे। सीएम ने पत्र में कहा कि बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट, कलबुर्गी, यादगीर और रायचूर के उत्तरी कर्नाटक जिले में मार्च 2023 से भीषण गर्मी के कारण पानी पीने की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस गर्मी के मौसम के दौरान कर्नाटक सरकार पहले अनुरोध में वारणा कोयना जलाशय से कृष्णा नदी में 2 टीएमसी पानी और उज्जैनी जलाशय से 3 टीएमसी पानी भीमा नदी तक तुरंत छोड़ने की अपील की गई थी। मई 2023 की शुरुआत में 2 हफ्ते में कृष्णा नदी में टीएमसी पानी छोड़ा गया है। मैं इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को अपनी ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उत्तरी जिलों में भीषण गर्मी की स्थिति अभी भी बनी हुई है और मनुष्य और पशुओं को घरेलू उपयोग के लिए पीने के पानी की जरूरत है। उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तरी कर्नाटक के मनुष्य और पशुओं दोनों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वारणा कोयना जलाशय से कृष्णा नदी में 2 टीएमसी पानी और उज्जैनी जलाशय से भीमा नदी तक 3 टीएमसी पानी तुरंत छोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे। एक और खबर सामने लेकर आए हैं। 12 जून को होगी विपक्ष बैठक के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर। 12 जून को होगी विपक्ष की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, वेणुगोपाल सहित कई हस्तियों होंगी शामिल। विपक्षी नेताओं की प्रस्तावित बैठक 12 जून को पटना में होने वाली है, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक 12 जून को पटना में होगी।
सूत्रों के मुताबिक 18 से अधिक समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सम्मेलन में भाग लेंगे। अहम बैठक से पहले कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि खरगे पार्टी महासचिव यानी संगठन केसी वेणुगोपाल के अलावा कुछ और नेता बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के भी 11 जून तक अमेरिका की यात्रा से लौटने पर बैठक में शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी 30 मई को अमेरिका के लिए रवाना हुए, वहां स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे। साथ ही अमेरिका में प्रवासी भारतीयों, उद्यमी, पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों, छात्रों, सिलिकॉन वैली के वरिष्ठ प्रौद्योगिकी अधिकारियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उसी शाम प्रवासी भारतीयों के अलावा कई अन्य लोगों से मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने के अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। एक और खबर सामने लेकर आए हैं अनुराग ठाकुर को लेकर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर से जांच पूरी होने तक धैर्य रखने का आग्रह किया। भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदक बहाने की धमकी के एक दिन बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पहलवानों को आरोपों की जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। महिला रेसलर्स ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, मैं पहलवानों से जांच के परिणाम तक धैर्य रखने का आग्रह करता हूं। उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खेल या खिलाड़ी का नुकसान हो। हम सभी खेल और खिलाड़ी के पक्ष में हैं। उनकी टिप्पणी हरिद्वार में हुई नाटकीय घटनाओं में के एक दिन बाद आई, जहां बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित प्रदर्शनकारी पहलवान अपने सभी पदक गंगा में बहाने पहुंचे थे, लेकिन खाप और किसान नेताओं के हस्तक्षेप के बाद वे 5 दिनों तक रुकने को तैयार हो गए। पहलवान बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिस पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस बीच एक रैली को संबोधित करते हुए WFI प्रमुख ने कहा कि दोषी साबित होने पर वह फांसी पर चढ़ने को तैयार है। बृजभूषण सिंह ने कहा, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे अदालत में पेश करें और मैं कोई भी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही पॉलिटिक्स का सिलसिला थमने वालों में से नहीं है। ऐसे ही आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।